दिस इज एन एक्चुअल बिग अपडेट गाइस। इस बार आप सभी का CUET UG 2024 का रिजल्ट 2 बार अनाउंस किया जाएगा। नाउ गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी की रिजल्ट की अपडेट के बारे में। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल लिखा गया है बाय मनश प्रतिम गोहेन जी। बहुत रिलायबल एग्जामिनेशन अपडेट प्रोवाइड करने वाले रिपोर्टर हैं ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि CUET UG का जो रिजल्ट है, इसको 2 पार्ट में मतलब 2 बार डिक्लेयर किया जाएगा। NTA ने बहुत सारे स्टेक होल्डर जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलकर यह डिसीजन बनाया है कि जिन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करा लिया गया था, उन स्टूडेंट का जो रिजल्ट है ये इसी वीक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब 15, 16, 17 जुलाई तक आ जाएगा। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन वापस से कंडक्ट कराया जाएगा, रीटेस्ट कराया जाएगा, पहली बात वो बच्चे बहुत ही कम नंबर में होंगे और उन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है ये लेटर दिस मंथ मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक डिक्लेयर किया जाएगा। इसका क्लियरली ये मतलब है कि CUET UG का रिजल्ट 2 फेज में आएगा, जिसमें से पहले फेज का जो रिजल्ट है मिड जुलाई में आ जाएगा और सेकेंड फेज का जो रिजल्ट है ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा। नाउ सेकेंड अपडेट इज रिगार्डिंग योर फाइनल आंसर की। नाउ एक NTA ऑफिशियल ने ये स्टेट किया है कि अभी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आप सभी ने जो चैलेंज किए हैं प्रोविजनल आंसर की में, उसको रिव्यू कर रहे हैं और फाइनल आंसर की 24 या 48 घंटे के बाद रिलीज करी जाएगी, मतलब थर्सडे या फ्राइडे तक आ जानी चाहिए। नाउ कल तो था गाइस हमारा थर्सडे, कल तो आपकी फाइनल आंसर की नहीं आई। आज है आप सभी का फ्राइडे, तो इसका मतलब है कि आज आप सभी की आंसर की किसी भी हालत में आ जानी चाहिए। नाउ अगर आज भी नहीं आती तो भैया इन NTA ऑफिशियल का क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन इस चीज से गाइस आपकी 3 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहला कि 2023 की तरह आप सभी की कोई रिवाइज्ड आंसर की नहीं आने वाली, सीधा आप सभी की फाइनल आंसर की डिक्लेयर करी जाएगी। सेकंड इज कि आज आप सभी के आने के जरूर चांसेस हैं फाइनल आंसर की के। नो NTA का कुछ भरोसा नहीं है तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा। एंड थर्डली गाइस, कई सारी यूनिवर्सिटीज अब बता रही हैं कि हमारा जो सेशन है अब ये और डिले हो सकता है, बिकॉज सभी यूनिवर्सिटीज का जो काउंसलिंग सिस्टम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा लंबा होता है। इसका मतलब कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का जो सेशन है ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड सितंबर से ही स्टार्ट हो पाएगा। ऑल्सो गाइस, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वांटम से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आई थी कि भैया हमारा अभी रिजल्ट डिले हो रहा है तो हम इस यूनिवर्सिटी को अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कैसा कॉलेज है, क्या क्या इसके की फीचर्स है। तो मैं आप सभी को इस कॉलेज का थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूं। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड इसकी लोकेशन हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी जैसे बिल्कुल ग्रीन एंड पीसफुल एरियाज के पास लोकेटेड है ना। क्वांटम यूनिवर्सिटीज के की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको लो फी देखने को मिलेगी एंड इस लो फी में भी गाइस आप सभी को स्कॉलरशिप मिलती है 3 चीजों के बेसिस पर। सबसे पहला, अगर आपके बहुत अच्छा 12th में परसेंटेज आई है, CUET स्कोर आया है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज QCare में अच्छा स्कोर करते हैं, उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। थर्ड इज अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट्स। इसका एवरेज पैकेज अगर हम बात करें सो दैट इज 5.81 LPA एंड हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं सो दैट इज 33.5 LPA। एलुमनाई नेटवर्क की गाइस अगर हम बात करें तो इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क आपको टॉप कंपनीज में देखने को मिलेगा और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी। एंड अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ मेस भी अगर आप अवेल करते हैं तो आप सभी का इसका जो खर्चा है ये 90,000 तक चला जाएगा। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के और कोर्सेज एंड फीस की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ थर्ड इज अबाउट द रूमर्स गाइस। आजकल मैं देख रहा हूं बड़े बड़े चैनल्स, कोई छोटी मोटी नहीं, नामी ग्रामी चैनल्स आपको कई बार फेक अपडेट्स दे रहे हैं यार, मतलब बहुत निचले स्तर तक जा चुके हैं। आप सभी ने देखा होगा कि अचानक से NTA पोर्टल पर लिख के आया प्रोविजनल आंसर की रिलीज्ड। नाउ अचानक से उन चैनल ने बोलना स्टार्ट किया कि यार नई आंसर की आ गई, नई आंसर की आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ जो आंसर की रिलीज हुई थी वो पोर्टल पर क्लियरली नजर आ रही थी और प्रोविजनल आंसर की लिख दिया गया था, दैट्स इट। कोई आपकी न्यू आंसर की नहीं आई थी। तो इन सभी रूमर्स पर विश्वास मत किया करो और एकदम से पैनिक मत हुआ करो। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एक ऐसे
बहुत भारी मिस्टेक के बारे में जो आप लोग कई यूट्यूबर्स की वजह से कर देंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप सभी को कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ना। जब मैं वीडियो देख रहा था, मैं टेलीग्राम या बहुत जगह जाके देखा और वो प्रेफरेंस लिस्ट ओपन करी तो वहां क्या देखने को मिलता है कि श्यामलाल कॉलेज उन्होंने नॉर्थ कैंपस में डाल रखा है। नाउ गाइस, अगर आप सभी गूगल पे अभी जाके देखें कि इज श्यामलाल कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस, तो वहां पर आपको यह स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि श्यामलाल कॉलेज इज अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट इन एक्चुअल इट इज रॉन्ग। नहीं है भाई, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नॉर्थ के पास में तो पड़ता है, लेकिन ये एग्जैक्टली नॉर्थ कैंपस का पार्ट बिल्कुल नहीं है ना। ये चीजें कई सारे यूट्यूबर्स ने चेक नहीं करी, जिनके ऊपर आप सभी ट्रस्ट करते हैं। आप सभी क्या करेंगे, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट उठाएंगे और सीधा डाल देंगे, और आप सभी का क्या होगा, श्यामलाल कॉलेज का ऑफ कैंपस आप सभी को पहली लिस्ट में अलॉट हो जाएगा। इवन इफ आप सभी का स्कोर 780 आ जाए, और अब आपका कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा प्रेफरेंस लिस्ट में। एक बार अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट लॉक हो गई तो सोचो, इतना ब्लंडर आप सभी कर सकते हैं। पहले खुद चेक करना, फिर जाके किसी प्रेफरेंस लिस्ट पर विश्वास कीजिएगा। श्यामलाल कॉलेज का रिव्यू जरा कोरा पे जाके पढ़िए, रेडिट पे जाके पढ़िए, बहुत बुरे रिव्यूज आपको इस कॉलेज के देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो गाइस, अगर आप सभी को आपके रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट जाननी है, साथ ही साथ जो रिजल्ट डिक्लेयर होएगा उसका क्विक एनालिसिस जानना है, प्रॉपर ब्रेकडाउन जानना है, हर एक सब्जेक्ट में बच्चों की क्या हालत रही एज पर द रिजल्ट, ये जानना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले साल बहुत बढ़िया एनालिटिकल वीडियो डाली थी। साथ ही साथ आप सभी को फेज 2 फिलिंग के बारे में जानना है स्टेप बाय स्टेप, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को बीएचयू, जेएनयू, एयू के अपडेट्स चाहिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रेफरेंस फिलिंग की गाइडेंस चाहिए, और प्रेफरेंस फिलिंग के बाद मेरिट लिस्ट की अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज ये सारी चीजें ना किसी अलग अलग चैनल पे नहीं, बट गाइस आपको एक चैनल पर देखने को मिलेगी। एंड आखिरी में गाइस मैं बोलूंगा कि आप सभी के ना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के बहुत हाई चांसेस हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, पिछले साल अरुण कुमार सिंह जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिप्यूटी रजिस्ट्रार हैं, इन्होंने बोला कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में ना बहुत सीट्स वेकेंट रह गई थी क्योंकि एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट हो गया था। ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, बट डीयू, बीएचयू के भी ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया है हमारे यहाँ की सीट वेकेंट रह जा रही है, क्योंकि बच्चे इतना लेट जो एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, इसको देख के वो लोग प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं या किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। नाउ गाइस, अगर आप सभी ने पेशेंस दिखाया और एंड तक वेट करने की कोशिश करी, तो आपके हाई चांसेस रहेंगे एडमिशन पाने के, बिकॉज सीट्स वेकेंट रह जा रही हैं। उसी के साथ साथ गाइस, अगर मैं अभी करंट रॉ स्कोर की बात करूं, तो ये मैंने कल पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि 800 में से आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 600 में से भी कम स्कोर आ रहा है। सोचो गाइस, 600 में से भी कम स्कोर आ रहा है, आधे से भी ज्यादा बच्चों का, कितना बड़ा ऐसा चंक ऑफ पीपल है जिनका लो स्कोर आ रहा है ना। ये तो गाइस अभी अराउंड 5000 बच्चों ने वोट किया है, लेकिन अगर हम मैसिव स्तर पर देखें तो अगर यही स्टूडेंट्स का स्तर रहा है कि 600 से कम आ रहे हैं, तो चांसेस है कि कट ऑफ भी आप सभी की इस बार आपको लो देखने को मिलेगी। बाकी एट द एंड गाइस, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट सच ऑथेंटिक एंड क्विक अपडेट्स, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू विजिट privatecollegeadmission.com टू गेट डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड सपोर्ट। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।